हमारा जो वर्चुअल एक्सपो हुआ वो बहुत ही ग्रैंड सक्सेस हुआ। इवन स्पीड फोर्स फैमिली ने ऑलमोस्ट 263 लीड्स कवर अप की। तो थैंक यू, हार्टली थैंक यू फॉर दैट और वेलकम ऑल। थैंक यू दीपेन जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कोई भी ब्रांड, मेरा नाम दीपेन है और मैं स्पीड फोर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज हम शुरुआत करेंगे एक अलग लेवल के वेबिनार से। देखो पीपीटी हम रेगुलर देखते हैं, पीपीटी भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये बिजनेस में क्यों ये लोग आ रहे हैं, बरोबर। तो कुछ मेरे पास क्लिप्स है, एक दो, जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो वहां से हम शुरुआत करेंगे। जी, आपका स्वागत है। अभिषेक जी, आप अपने बारे में बताएं, आपका लोकेशन कौन सा है, आप इंडिया में कहाँ से, कैसे आप स्पीड फोर्स से जुड़े। तो स्पीड फोर्स में आपके ये 3-4 दिन के दौरान ये ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमने कंडक्ट किया था, इसमें आपको क्या क्या नया जानने को या सीखने को मिला, उसके बारे में भी बताया। और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, इन फ्यूचर आप क्या करने वाले हैं और आप अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में भी बताएं। पहले तो मैं सभी को नमस्कार बोल रहा हूँ। मेरा नाम अभिषेक है, मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर से हूँ। मेरा इस इंडस्ट्री में आने का कुछ मेरे पास काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि कुछ ऑटोमोबाइल में अपना करियर बनाया जाए, पर मेरे पास में कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था कि जो मैं उसको स्टार्ट कैसे करता। लेकिन सबसे ज़्यादा आपके पास इशू होगा कि आपको स्टाफ कहाँ से मैनेज करेंगे, या काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें आएंगी जो आप नहीं समझ सकते। पर मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया, इंटरनेट पे देखा, तो इंटरनेट पे मुझे कई कंपनी मिली। मैं नाम ऐसे मुझे याद नहीं है, काफ़ी कंपनियां हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगी स्पीड फोर्स। स्पीड फोर्स क्यों? क्योंकि ये सर्विस देती है कस्टमर को। गाड़ी रिपेयरिंग तो सब करते हैं, आप कहीं भी जाइए, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, छोटे छोटे भी शोरूम हैं, फुटपाथ पे भी हैं, हर जगह है। लेकिन बड़े शोरूम में क्या है दिक्कत कि वो बहुत ज्यादा उनका कॉस्टली है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। किसी ने गाड़ी तो ले लिया, गाड़ी ले लिया, लेकिन आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में आप अगर उनके पास जाते हैं तो इतना भारी वजन बिल बना देते हैं कि उसको देखते ही सामने वाला डर जाता है। और उसके डर की वजह से वो कहीं भी छोटी मोटी दुकानों पे खुलवा लेता है अपनी गाड़ी को, जिनके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वहाँ तुम्हारे क्या आता है, वो डेली हर 2 महीने में 3 महीने में वहीं का वहीं रह जाता है, वो बेचारा परेशान हो जाता है कि क्या करना चाहिए। लेकिन स्पीड फोर्स में ऐसा नहीं लगा, स्पीड फोर्स में ऐसा है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कस्टमर सर्विस के लिए है, कस्टमर को हेल्प करने के लिए, उनके लिए ही हम बैठे हैं। यहाँ पे सर्विस की हर चीज बहुत ही अफोर्डेबल है, जो कि शोरूम में कहीं ज्यादा है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। पर स्पीड फोर्स में आप यहाँ पे आके बेझिझक कुछ भी काम करवा सकते हैं, जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी कितने अच्छे से, कितने इजी तरीके से हो गई। और इससे पहले मैं कुछ जॉब करता था, मैं भी एक सर्विस इंडस्ट्री से हूँ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हूँ। तो हॉस्पिटैलिटी पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैंने 3 दिन का सेशन हुआ मेरा, सबसे ज्यादा फोकस था कस्टमर सर्विस। कस्टमर को आपको खुश करना है, कैसे नहीं करना है, बाय हाउ, और कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस देनी है, अफोर्डेबल देनी है। तो इसी वजह से मैंने स्पीड फोर्स को चुना और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बिजनेस करके। और डेफिनेटली मैं ग्रो करूंगा, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है। अगर आप किसी भी ग्रो करते हुए चीज के साथ, आप जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक छोटा सा पौधा लगाएंगे और एक बड़ा सा पेड़ है, आप बड़े से पेड़ पे जाने के लिए आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, तब आप ऊपर पकड़ेंगे। लेकिन आप जो छोटे के पौधे की टहनी पकड़ ली, तो जैसे जैसे वो पौधा ग्रो करेगा, आप भी उसके साथ ग्रो करेंगे। तो स्पीड फोर्स के साथ कोई, तो इसीलिए मैं भी स्पीड फोर्स के साथ जुड़े बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। और आप यहाँ आए हमारे साथ 3 दिन, आपने पूरा दिन व्यस्त रहे हमारे साथ, सुबह से शाम तक पूरा जर्नी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ABCD से A से लेकर Z तक हमने सब आपको पढ़ाया है, समझाया है, सिखाने की सब कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। और हम चाहते हैं कि आप भविष्य में उत्तरोत्तर बढ़े। तो ये जो है ना,
ये फ्रेंचाइजी जो होता है ना, वही एक्चुअली ब्रांड एम्बेसडर है। ये स्पीड फोर्स फैमिली में हमने यहाँ पे एक वो बोले थे कि एक ट्रेंड है कि हमारा फ्रेंचाइजी भी हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। आपको बहुत सारे 20, 25, 50 जितने भी आप देखना है उसको यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, तो उनका देखेंगे। आपको किसी से भी बात करना है तो हमारे हेल्पलाइन पे फोन कीजिए कि मेरे को ये कस्टमर, ये वेस्ट बंगाल के ओनर है, उनके साथ बात करना है। यानी ये जो लेवल है ना, ये लेवल फैमिली कल्चर है, समझ रहे। अभी हम एक छोटा सा पीपीटी देख लेंगे 30-40 मिनट्स का, उसके बाद आप हमारा जो भी है वो क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे और एक प्रोफाइल वीडियो भी देख लेंगे। स्पीड फोर्स के बारे में आपने सुना, स्पीड फोर्स के बारे में वो ये अभिषेक जी ने भी बताया वगैरह। स्पीड फोर्स और अशोक जी ने सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू का मॉडल है और इंडिया का पहला ऐसा कंपनी है जो इंटरनेशनल कंपनी ब्रांड है, समझ रहे। इंडिया का इंटरनेशनल ब्रांड, यानी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आकर बिजनेस करती है। स्पीड फोर्स एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया से बिजनेस लेके जा रही है और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रही है, बराबर। तो ये हमारी जो जर्नी है उसमें आप सबका फिर से तहे दिल स्वागत है, बराबर। आज के कंटेंट है ओवरव्यू ऑफ टू व्हीलर इंडस्ट्रीज देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्पीड फोर्स क्या है वो देखेंगे, हम किस तरह से काम करती है कंपनी और आप सब मिलके हम किस तरह काम करेंगे, मार्केट पोटेंशियल है, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, बराबर, हम आगे कैसे बढ़ेंगे और अदर सर्विसेज हम क्या दे सकते हैं और फ्यूचर क्या है, बराबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू व्हीलर इंडस्ट्रीज की। तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज आप देखो तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा ग्रोथ है, बराबर। लास्ट अगर मैं आपको देखूं कोविड के बाद की बात करूं, बराबर, तो इंडिया इज नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड कि जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 कंट्री है, बराबर। तो ये सारे यहाँ पे प्रोडक्शन इतना बड़ा हो रहा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% के ग्रोथ से इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ये लास्ट 6 साल से इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है। पेंडेमिक में भी बाउंस बैक कैसा आया मैं आगे दिखाऊंगा। यानी ये इंडस्ट्रीज ऐसी है कि आप कहीं पे भी ये इंडस्ट्री रुकने वाली नहीं है, बराबर, थकने वाले यहाँ पे लोग नहीं है, बराबर। लेकिन सबसे बड़ा गैप क्या है पता है? सबसे बड़ा गैप है सेल्स और सर्विस में, बराबर। मैन्युफैक्चरर में गाड़ियां बना रहा है, डीलर्स गाड़ियां बेच रहा है, बराबर, लेकिन सबसे बड़ा गैप कहाँ है? टू व्हीलर्स की सर्विस इंडस्ट्रीज में, बराबर। मैन्युफैक्चरर का जो रिडक्शन रेशियो है एकदम, यानी 20, अगर 100 में से 20 कस्टमर ही मैन्युफैक्चरर के पास वापस आते हैं सर्विस करवाने के लिए दूसरे साल, बराबर, यानी 80% कस्टमर चले जाते हैं दूसरी जगह पे सर्विस वगैरह करवाने के लिए। तो अगर आप देखो तो ये अदर देन मैन्युफैक्चरर सर्विस में कौन था आज तक? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लोकल गैरेज। हम किसी का बुरा यहाँ पे नहीं बोलेंगे, बराबर, लेकिन दोनों की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। मैन्युफैक्चरर की अलग लेवल की लिमिटेशन है, स्मॉल वर्कशॉप की अलग अलग लेवल की। मैन्युफैक्चरर में क्या आता है, वहां पे फ्री सर्विस वगैरह का प्रेशर होता है तो वो कस्टमर सर्विस नहीं दे सकता है कुछ लेवल का, बराबर। उसी तरह लोकल गैरेजेस है, बराबर, तो वहां पे प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, हाउसकीपिंग नहीं है, पुअर हाउसकीपिंग है, वन मैन शो है। वो अच्छा सर्विस देना चाहता है लेकिन वो सर्विस दे ही नहीं पा रहा, बराबर। तो यानी ये सारा जो कॉम्बिनेशन है और जो दो गैप है उसको निकाल के स्पीड फोर्स पे कंपनी ने यहाँ पे एक नया मुकाम हासिल किया है, बराबर। तो मार्केट पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो लास्ट 6 साल के डेटा, 5 साल के डेटा काम करते तो 11.25 करोड़ टू व्हीलर बिके, बराबर। आप गूगल कर लेना, ये डेटा प्रिसाइज है, बराबर। 40, और अगर भी एक टू व्हीलर 4 बार सर्विस होता है साल में, बराबर, बहुत सारे टू व्हीलर ऐसे होते हैं 3 बार सर्विस होते हैं, बहुत सारे ऐसे टू व्हीलर होते हैं कि जो 6 बार होते हैं। जैसे मार्केटिंग का बंदा है तो उसको 6 बार सर्विस करवानी पड़ती है। तो 45 करोड़ सर्विसेज अवेलेबल है पूरी इंडिया में, बराबर, लास्ट 6 साल 5-6 साल का डेटा की काउंट करें तो, बराबर। लेकिन और दूसरा फ्यूचर क्या है, बराबर, तो अगले 5 साल में मैन्युफैक्चरर का टारगेट है 14 करोड़, सारे कंबाइनिंग सारे मैन्युफैक्चरर, मैं अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारे मैन्युफैक्चरर का कंबाइंड टारगेट है 14 करोड़ टू व्हीलर हम बनाएंगे तो बेचेंगे। तो यानी इंडिया में इस तरह का ग्रोथ हुआ है। आपको मैं बताऊं मार्केट पोटेंशियल, जैसे मार्केट पोटेंशियल वगैरह में एक बात करूं तो अप्रैल 2020 में, बराबर, सारे इंडिया की जितनी भी कंपनी से, बराबर, जो एसेंशियल के अलावा की बात करें तो, बराबर, तो जितनी भी एक्स्ट्रा कंपनी से एसेंशियल के अलावा की, बराबर, उनका 0 टर्नओवर था, बराबर। चाहे स्पीड फोर्स की बात करूं चाहे टाटा की बात करूं तो 0 टर्नओवर था, बराबर। लेकिन अप्रैल के बाद, बराबर, ये टू व्हीलर इंडस्ट्रीज ने पूरे पिछले जितने भी साल है उनके रिकॉर्ड तोड़ दिए और 20,53,556 गाड़ियां बेची है, बराबर। तो यहाँ ने ये टू व्हीलर इंडस्ट्रीज कहाँ पे बाउंस बैक हुआ, बराबर। एक होता है यू टर्न होता है, दूसरा होता है बाउंस बैक, बराबर, यानी वी कर्व होता है। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ में भी देख सकते हैं पूरा वी कर्व लिया है, बराबर। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो सर्विस इंडस्ट्री से, बराबर, टू व्हीलर का सेल्फ लाइफ होता है 10 से 12 साल। आज एक टू व्हीलर आपने जो लिया है वो 10 से 12 साल रोड पे चलेगा,
2-3-4 साल आप चलाएंगे, उसके बाद सपोज आपने किसी को दिया तो सेकंड ओनर चलाएगा, उसके बाद किसी को दिया है तो थर्ड ओनर चलाएगा, बराबर। लेकिन टू व्हीलर की सेल्फ लाइफ है 12 साल, 10 से 12 साल, तो वो 10 से 12 साल मेंटेनेंस मांगता है। तो वी आर स्पीड हाउस इन मेंटेनेंस सर्विस, यानी टू व्हीलर की सर्विस इसमें, बराबर। तो यहाँ पे बहुत बड़ा जैसे गैप है। अगर मैं कॉमर्शियल बात करूँ इसकी, बराबर, अगर हम देखें तो 2019 में मार्केट साइज था $31.1 मिलियन का, यही 2025 में, बराबर, ये साइज होने जा रहा है $94.0 मिलियन का, बराबर। तो यानी मार्केट का ग्रोथ ऑलमोस्ट 2020 से लेके 2025 तक 20% से एवरेज से मार्केट ग्रो हो रहा है। और ऐसे ग्रोइंग मार्केट में आप सबका यहाँ पे हमने इनवाइट किया है, आप सब भी हमारे साथ मिलके ये ग्रो होते हुए मार्केट में आगे बढ़िए, बराबर। सबसे बड़ी चीज क्या हुआ है, इकोनॉमिक का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बराबर। तो इकोनॉमिक का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, तो कैसे दिख रहा है आपको, देखो, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेट कस्टमर का एक्सपेक्टेशन, सबसे बड़ा क्या है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन। आज खुद अपने आप में चेक करें तो एक लेवल का हमारा आज से 5 साल 10 साल पहले का एक्सपेक्टेशन और आज का एक्सपेक्टेशन दोनों चेंजेस है, बराबर। बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हमारे बढ़ गए हैं, बराबर। अगर टू व्हीलर इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरत है स्टेट ऑफ आर्ट लेटेस्ट वर्कशॉप एस्टैब्लिश होने की बहुत जरूरत है, बराबर। नीट एंड क्लीन सर्विस चाहिए कस्टमर को, नाइस लुकिंग पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए, बराबर। कोरोना के बाद की हालत है कि छोटा सा भी जहाँ पे गंदगी होता है तो हम तुरंत ही वहां से मुंह फेर के या वहां से चले जाते हैं, बराबर। तो यहाँ पे नीट एंड क्लीन नाइस लुकिंग पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप की बहुत ही जरूरत है। दूसरा, जहाँ पे अच्छा व्यवहार होता है, बराबर, कॉम्पिटेंट इफिशिएंट कंटीजियस स्टाफ है, अच्छा व्यवहार हो रहा है आपके साथ, अच्छा जवाब मिल रहा है और वाजिबी भाव में अच्छा काम हो रहा है, तो वहां पे तुरंत ही कस्टमर चला जाता है, बराबर। क्योंकि आज वो मैनर्स का जमाना आ गया है, बराबर। टॉप एंड बाइक्स अवेलेबल है लेकिन उसकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। आप देखना छोटे से छोटे गांव में भी बहुत बड़े टॉप एंड बाइक्स अवेलेबल है, लेकिन उनकी सर्विस करवाने के लिए उनको नजदीक के बड़े शहर में जाना पड़ता है। मोर ओपन टू लेटेस्ट, कस्टमर का दूसरा एक्सपेक्टेशन क्या है, कस्टमर टेक्नोलॉजी के लिए ओपन है। जैसे मैं आप सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई मुंबई से जुड़ा है, अशोक जी जयपुर से जुड़े हैं, फ्रेंचाइजी अप्लाई की टीम हमारे जयपुर से जुड़ी है, कोई यूपी से जुड़ा हुआ है, कोई महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, हमारे एक भाई बिहार से जुड़े हैं, बराबर। तो यहाँ पे कस्टमर हमेशा रेडी होता है टेक्नोलॉजी, यानी ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम जुड़े, तो हम हमेशा रेडी होते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए, बराबर। हम हमेशा ओपन होते हैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का। आज देखो तो हर एक के जेब में या हर एक के पास स्मार्टफोन है, बराबर। तो उसमें हर दिन नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको हम यूज करते हैं। तो कस्टमर का मेन एक्सपेक्टेशन क्या है, टेक्नोलॉजी, बराबर। क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत ही कहाँ पे जवाब मिल रहा है, बराबर। लुकिंग फॉर क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत ही, क्योंकि आज किसी के पास टाइम नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं है उसके पास पैसा है, बराबर। तो वहां पे तुरंत ही कस्टमर कनेक्ट हो जाता है, जहां पे तुरंत ही जवाब मिलता है या रिस्पॉन्स मिलता है। रेडी, कस्टमर रेडी है एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, बराबर। पे करने के लिए भी रेडी है अगर अच्छी सर्विसेज मिल रही है। आप देखो तो हम कर ही रहे थे ना, एक टाइम ऐसा था कि हम कुछ न कुछ चीज कहीं पे भी फूड डिलीवरी की बात करें तो फूड लेने जाते थे। आज वही चीज हमको 2 पैसा भले ज्यादा लग रहा है लेकिन जोमेटो स्विगी से हम घर पे मंगवा लेते। एक टाइम ऐसा था हम बाजार में लेके कुछ चीज लेने जाते थे, आज बटन दबा के हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मंगवा लेते। तो हम हमेशा रेडी होते हैं एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, क्योंकि हमारा ये कोरोना ने हमको सिखा दिया है, बराबर। दूसरा, जब भी हम कोई भी चीज लेते हैं तो उसकी एक एक्स्ट्रा केयर करते हैं हम, बराबर। आप देखो तो आपके पास कोई भी मोबाइल होगा तो उसके लिए कवर लिया होगा तो अच्छे से अच्छा कवर लेते हैं हम, बराबर। जब हम गाड़ी लेते हैं तो बाइक लेते हैं तो उसके लिए अच्छे अच्छी गैजेट्स या अच्छी अच्छी एसेसरीज लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, क्योंकि हम रेडी है उनके एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, बराबर। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, बराबर, तो कोविड सिचुएशन की बात करें अभी, बराबर, तो हमारे हर एक के जेब में 100 रुपए का सैनिटाइजर रहता है, बराबर। क्यों, ये एग्जाम्पल है कि हम हमारा एक्स्ट्रा केयर करने के लिए रेडी है। हम मास्क पहन के निकल रहे, ये एग्जाम्पल है हमारा एक्स्ट्रा केयर करने के लिए रेडी है, बराबर। तो वहां पे दूसरा ट्रांसपेरेंसी, जहां पे आज का कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी है। आज कुछ भी कहीं पे भी वर्ल्ड में हुआ है तो तुरंत ही 2 घंटे में 3 घंटे में पूरे वर्ल्ड को पता चल जाता है, यानी कस्टमर को हमेशा रहता है ट्रांसपेरेंसी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी भी डिलीवरी कर रहे हैं। सो देयर इज नीड फॉर स्पीड पोस्ट, बराबर। सर्विस विद डिफरेंस कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन सर्विस दे रहे हैं, हाईटेक टूल्स यूज कर रहे हैं, सर्विस एट डोर स्टेप यानी कस्टमर को डोर स्टेप सर्विस दे रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी इन सर्विस यानी कस्टमर को बकायदा बताते हैं कि आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये स्पेयर पार्ट है, ये घिसा हुआ है तो चेंज करने की जरूरत है, और ये चेंज किया हुआ है तो इसका ये बिल है और इसका बॉक्स है और ये घिसा हुआ है पार्ट्स है, बराबर। वो हम ऑफर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, यानी कस्टमर को अवेयरनेस करते हैं कि ये चीज करने की जरूरत है। और ये सारा काम हम क्या करते हैं, रीजनेबल चार्ज में, क्योंकि आप देखो तो इंडिया का 60-70% पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास है, तो हमारा बिजनेस भी मिडिल क्लास लोगों के लिए ही है, बराबर। तो मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको अच्छी सर्विस चाहिए और वाजिबी भाव में जाए, वो हमारा मेन मोटो है। तो
कंपनी की बात करूं, इंट्रोडक्शन बात करूं तो डिफरेंट स्किल सेट का वर्किंग एक्सपीरियंस है पूरा कंपनी की टीम के पास। आफ्टर सेल्स सर्विस, नेटवर्किंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, यानी ये इंडस्ट्रीज में जो भी लीजेंड्स है बरोबर, उन सब लोगों ने यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे बन के मिलके ये कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं। बराबर। एक्सपीरियंस की बात करूं टीम की तो 6 साल का यंग बंदा भी हमारे साथ है और 38 इयर्स का एक्सपीरियंस टीम भी हमारे साथ है। अगर मैं टोटल बात करूं रेंजिंग के अलावा बराबर, तो टोटल तो 200 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस ये कंपनी के जो मेन कोर टीम है उनके पास है। अभी ये कोर टीम कौन है, तो मैं आपके सामने यहाँ पे है कोर टीम जो आप मेरे को देख रहे हैं। दीपेन बारा, दूसरे जो मिस्टर शाह है, अशोक एम शाह, जिन्होंने 30-35 इयर्स ये इंडस्ट्रीज में निकाले। मिस्टर कपिल है, जिन्होंने 20-22 साल कॉर्पोरेट में, और उसके अलावा हम 10 साल से ये बिजनेस में हम काम कर रहे हैं साथ में, और आज 125 फ्रेंचाइजी को हमने सक्सेस किया है इंडिया में। और उसके अलावा की बात करूं तो इंडिया के बाहर नेपाल में भी ऑलरेडी हमने एक ओपनिंग आउटलेट किया है जिसको हमने सक्सेस किया है। उसके बाद बात करूं तो प्रणव भट्ट है जो यूपी और रिटेल सेल्स देखते हैं, जिन्होंने घर घर जाके, यानी मैं बोल सकता हूँ उनका करियर 20 साल का एक्सपीरियंस है रिटेल मार्केटिंग का बरोबर। तो यानी एक कौन सा कस्टमर को किस तरह से कौन से कब किस तरह से टारगेट कर सकते हैं वो उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे हम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसी तरह राजकिशन जी है जो इकोसिस्टम के बहुत बड़े है और जिनका एक्सपीरियंस है एपीटीएस और साउथ इंडिया का सेल्स देखते हैं। और बात करूं तो रंगराजन सर की जो तमिलनाडु केरला देखते हैं और साउथ का पूरा सर्विस देखते हैं, जिन्होंने 38 इयर्स ये इंडस्ट्रीज में सर्विस में निकाले बराबर। बीएन कोहली सर है जो कर्नाटका का सेल्स और सर्विस देखते हैं, जिन्होंने भी ये लीजेंड है। यहाँ पे पॉल सर है जो ईस्ट का सर्विस देखते हैं, मैं आपको और मिस्टर नीरव भट्ट है जो नॉर्थ ईस्ट का सेल्स देखते हैं बराबर। मैं आप यहाँ पे जो भी लोग कलकत्ता वगैरह से है यहाँ पे अवेलेबल, तो मैं आप सबको इनवाइट करूंगा। मिस्टर पॉल और मिस्टर नीरव भाई को मिलिए, कल हुगली में हमारा ओपनिंग है, आपको हम कनेक्ट कर देंगे। ये यानी ये एक्सपीरियंस लोगों को मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए और ये कंपनी के साथ क्यों करना चाहिए। तो यानी ये मिक्स एंड मैच है। आप देखो तो सारे आप देख रहे हैं कि यंग लड़का, नीरव जैसा यंग लड़का भी है और इतने एजेड व्यक्ति भी है, यानी एक्सपीरियंस है लेकिन यंग एनर्जी है। तो इसीलिए ये कंपनी ऐसी है कि जो स्पीड से और स्पीड से आगे बढ़ रही है। व्हाट इज स्पीड फोर्स? स्पीड फोर्स क्या है? चेन ऑफ 2 व्हीलर सर्विस स्टेशन प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड बरोबर। यहाँ पे हम क्या क्या दे रहे हैं कस्टमर को? एक तो पीरियोडिक सर्विस दे रहे हैं, माइनर्स मेजर्स रिपेयर दे रहे हैं, एक्सीडेंट रिपेयर दे रहे हैं, बैटरी सर्विस दे रहे हैं, एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सेल्स एंड सर्विस का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग स्टेशन डे 1 से हम ऑलरेडी लगा रहे हैं आउटलेट के ऊपर, तो वहां पे कस्टमर कोई भी आकर अपना इलेक्ट्रिकल भी चार्ज करवा सकता है, सर्विस भी करवा सकता है। उसके अलावा 2 व्हीलर के लिए सर्विसेज क्या है? पिकअप एंड ड्रॉप। आप देखो तो 30-40% लेडीज 2 व्हीलर चला लेते हैं लेकिन वो वर्कशॉप पे जा नहीं सकते, तो हम वहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देते हैं, ब्रेकडाउन फैसिलिटी देते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेकडाउन फैसिलिटी। अब देखो ना तो इंडिया में क्या है पता है? इंडिया में आप पिज्जा मांगेंगे तो 30 मिनट में आ जाएगा, लेकिन 2 व्हीलर बिगड़ेगा तो 3 घंटे तक कोई नहीं आता है। तो यहाँ पे हम ब्रेकडाउन सर्विसेज दे रहे हैं। जो हमारा आउटलेट होता है उसके पेरी पेरी एरिया में हम विदिन 30 मिनट्स ये ब्रेकडाउन फैसिलिटी दे रहे हैं। उसके अलावा वैल्यूएडेड सर्विस, 2 व्हीलर में वैल्यूएडेड सर्विस की बात करूं तो बहुत सारी वैल्यूएडेड एक्सेसरीज है, गैजेट्स है, बहुत सारी वैल्यूएडेड सर्विस हम यहाँ पे दे रहे हैं, कोटिंग वगैरह सब हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा जो अनटेप मार्केट है इंश्योरेंस बरोबर। आज हम देखते हैं जब नया 2 व्हीलर लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपलसरी है, लेकिन रिन्यूअल्स करवाने के लिए 60% लोग ऐसे होते हैं जो रिन्यूअल्स नहीं करवाते रेगुलर बरोबर। तो उनके लिए हमने इंश्योरेंस सर्विस चालू किया है, जहाँ पे वो कोई भी कंपनी का इंश्योरेंस रिन्यूअल्स भी करवा सकते हैं कस्टमर, वहां पे नया पॉलिसी भी ले सकता है। और अगर हम चाहते नहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए क्लेम वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्लेम सेटलमेंट वगैरह भी हम करवा के देते हैं। उसके बाद बरोबर इंडिया में एक ही कंपनी ऐसी है स्पीड फोर्स जो यूज्ड 2 व्हीलर के ऊपर वारंटी बेचती है बरोबर। आपका कोई भी पुराना 2 व्हीलर हो उसके ऊपर हम वारंटी देते हैं और 499 रुपीज में पूरे 2 व्हीलर का जितने भी स्पेयर पार्ट है वो सारे कवर करते हैं। तो इंडिया की एक ही कंपनी ऐसी है स्पीड फोर्स जो यूज्ड 2 व्हीलर यानी पुराने 2 व्हीलर के ऊपर वारंटी बेचती है। उसके बाद टॉप कंपनीज के लुब्रिकेंट्स भी बेचते हैं और स्पेयर पार्ट भी टॉप कंपनीज के बेचते हैं। तो स्पीड फोर्स के साथ ही बिजनेस क्यों करना चाहिए? तो अगेन मैं बताऊंगा इंडिया ओनली नंबर 1 कंपनी एंड इंटरनेशनल कंपनी ब्रांड है और प्रॉफिटेबल बिजनेस है बरोबर। इसलिए स्पीड फोर्स के साथ बिजनेस करना चाहिए। लार्ज पोटेंशियल है बहुत, ये बिजनेस में भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है बरोबर। करंट चैनल का जो लिमिटेशन है बरोबर, डीलर वर्कशॉप और लोकल मैकेनिक्स का जो हमारा बात हुआ, तो वहां पे करंट चैनल का जो लिमिटेशन है उसके बीच में जो हम काम कर रहे हैं वो एक कस्टमर सर्विस, जैसे आपने पहले वीडियो में देखा ना अभिषेक जी का,
तो वो बोल रहे हैं कि हम कस्टमर सर्विस है ना वो सबसे बढ़िया पॉइंट है। अब देखो तो टू व्हीलर का कस्टमर है वो कहीं ना कहीं परेशानी होती है, तो हम कस्टमर सर्विस का बिजनेस में भी है। हमारा मेन मोटो क्या होता है कि हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो डिमांड होता है बराबर उसी तरह से मेन पावर को ट्रेन करते हैं बराबर। तो हमारा जो मेन पावर होता है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करता है, तो वहां पे जो उसका प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाता है बराबर। सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आज देखो तो कोई भी छोटे वर्कशॉप की बात करें या कहीं पे भी है बराबर, तो एक आदमी होता है वो 5-6 गाड़ियां सर्विस कर सकता है। वही बंदा अगर हमारा वर्कशॉप में काम करता है तो 7-8 गाड़ी आराम से करता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी प्लग साफ करने के लिए मशीन है, कोल बंद करने के लिए न्यूमेटिक्स है, यानी सारी टेक्नोलॉजी से काम होता है। मार्केट का जो नया ट्रेंड है वो हम फॉलो कर रहे हैं, और करंट कस्टमर जो रेडी है एक्स्ट्रा केयर करने के लिए बराबर, उसको हम अच्छे से अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं और नॉर्मल सर्विस भी दे रहे हैं। और साथ चलते चलते हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर जनरेशन भी कर रहे हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट का विजन है बराबर कि आप जॉब गिवर्स बनिए, जॉब सीकर्स ना बनिए बराबर। तो आपने पहले ही वीडियो में देखा कि वो बंदा जो भी अभिषेक जी है, उन्होंने जो आउटलेट साइन अप किया है वो अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के ये अपना ऑटोमोबाइल का कैरियर बना रहे हैं बराबर। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं जॉब गिवर्स बन रहे हो बराबर, और जो उसके अलावा वेल एज वो एंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं, यानी आत्मनिर्भर जो भारत हमको बनाना है। तो स्पीड फोर्स में हमको प्राउड है कि हमने आज तक 125 और अगले 10 तारीख तक और 15 लोगों को हम जोड़ने जा रहे हैं, यानी 140-150 से आसपास हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं लोगों को बराबर। स्पीड फोर्स काम कैसे करता है बराबर, स्पीड फोर्स के बारे में बहुत मैंने बता दिया, लेकिन ये कंपनी काम कैसे करती है बराबर, सबसे प्लस पॉइंट है और सबको ध्यान रखना है बराबर। यहाँ पे बकायदा आपको बताऊंगा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बराबर। सबसे पहला होता है हैंड होल्डिंग एक्टिविटी बराबर। तो हैंड होल्डिंग एक्टिविटी अगर मैं बात करूं बराबर, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जो सबको याद भी होगा और याद भी रह जाएगा बराबर। आप देखो तो हमारे जब घर में बच्चा पैदा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे शुरुआत में तुरंत ही सारा कुछ नहीं सिखाते, पहले उसको चलना सिखाते बराबर, फिर वो उसको दौड़ना सिखाते, फिर उसको साइकिल सिखाते। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसको बाइक सिखाते या स्कूटर सिखाते, और उम्र बढ़ जाता है और लाइसेंस अगर उसका एज हो जाता है, लाइसेंस वगैरह मिल सकता है, जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है वो हिसाब से, तो वहां पे उसको हम कार सिखाते हैं बराबर। तो हमारा सबसे प्लस पॉइंट क्या है, ये जो कंपनी है, ये जो टीम है, ये टीम आपको उसी तरह से कब क्या कैसे करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वहां पे हर हमेशा आपके साथ रहती है। हमारा सबसे पहला पॉइंट है ऑन जॉब ट्रेनिंग बराबर। हमारी टीम आपके आउटलेट के ऊपर आके वहां पे फ्रेंचाइजी जब खुलता है तो वहां पे रह के आपको पूरा ऑन जॉब ट्रेनिंग करती है। क्लासरूम ट्रेनिंग तो करते ही है, एज वेल एज ऑन जॉब ट्रेनिंग भी करती है बराबर। टेक्निकल ट्रेनिंग होता है, यानी सारा टेक्निकल ट्रेनिंग होता है, मार्केटिंग सपोर्ट होता है, टाइमली विजिट्स होता है, ऑडिट्स होता है, फ्रेंचाइजी मीटिंग्स होते हैं बराबर। तो साल में 1-2 बार हम सारे फ्रेंचाइजी को, कोरोना की वजह से हम वर्चुअल कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक ये भी कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी मीटिंग करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट 24/7 का है, सॉफ्टवेयर है हमारा, मोबाइल ऐप है, यानी ERP सिस्टम है, मोबाइल ऐप है, जिससे आप कस्टमर ऑटोमेटिक आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा डेटाबेस कॉलिंग, तो हमारा डेडिकेटेड कॉल सेंटर है जहां के थ्रू हमको डेटाबेस के ऊपर कॉलिंग करते हैं और कस्टमर को आपके पास टच करवाते हैं। कस्टमर का फीडबैक लेते हैं कि आपने किस तरह से आउटलेट में सर्विस दिया है, क्या दिया है, तो वहां से उसका आउटलेट का भी मेजरमेंट करते हैं और क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम भी चलाते हैं। दूसरा सपोर्ट क्या करते हैं हम, जो पैकेज है हमारा उसमें फ्रेंचाइजी के साथ हम देते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट्स देते हैं, सारे टूल्स, यानी एक भी स्क्रू ड्राइवर आपको लेना नहीं है, यानी सारे टूल्स जो मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस के लिए चाहिए वो सारे टूल्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ब्रांडिंग में फ्रंट फेस या इंटरनल सुपर ग्राफिक सारा ब्रांडिंग हम करके देते हैं। उसके अलावा स्टेशनरीज, यानी आपको एक विजिटिंग कार्ड भी छपवाने की जरूरत नहीं है, विजिटिंग कार्ड तक हम आपको हमारे जो परफॉर्मेंस होते हैं वो हिसाब से आपको छाप के, विजिटिंग कार्ड, इन्विटेशन कार्ड, जॉब कार्ड, देयर आर सो मेनी स्टेशनरीज बराबर, वो सारी हम आपको प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद क्या चाहिए, जैसे आउटलेट चालू हो जाता है तो हमको चाहिए मार्केटिंग मटेरियल बराबर, तो अम्ब्रेला से, कैनोपी से बराबर, और लोगों को अवेयरनेस के लिए लीफलेट्स, वो सारा कुछ हम यहाँ पे प्रमोशनल मटेरियल भी आपको देते हैं। उसके बाद आपको जो वर्कशॉप को रेडी इन डे आउट का जो हिसाब रखना है उसके लिए डिटेल ERP वर्कशॉप का है बराबर, सॉफ्टवेयर ERP बोलते हैं हम उसको, और हमारा ऐप है जो ऑनलाइन आपको सपोर्ट भी करता है, एज वेल एज ऑनलाइन आपको बुकिंग्स भी देता है। उसके बाद मार्केटिंग एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें हम आपको सपोर्ट करते थे, हैंड होल्डिंग एक्टिविटी। मार्केटिंग में भी हैंड होल्डिंग एक्टिविटी, यानी कौन सा मार्केटिंग एक्टिविटी करने से आपके आउटलेट का मेन ग्रो किस तरह से होगा वहां पे, और किस तरह से ज्यादा कस्टमर आएंगे और ज्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे, वो सारी हैंड होल्डिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है। उसके बाद ट्रेनिंग की बात करें तो जैसे मैंने बताया, तो टेक्निकल ट्रेनिंग होता है जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है,
उसके अलावा क्लासरूम ट्रेनिंग भी होता है, तो सारे लोगों का क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, टेक्नीशियन का अलग होता है, एडवाइजर का होता है, आप ओनर का भी अलग होता है। हमारा बड़ौदा में ट्रेनिंग सेंटर है, पूना में ट्रेनिंग सेंटर है, जयपुर में ट्रेनिंग सेंटर है, और अभी हैदराबाद में अभी ये नेक्स्ट वीक में हम ओपनिंग कर रहे हैं। तो यानी पूरे इंडिया में अलग अलग लेवल, अलग अलग जगह पे 4 ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे हम आपको बुलाते हैं, आपको 3-4-5 दिन रुकना है और आपको वहाँ पे पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद बात करें तो जैसे आउटलेट चालू हो जाता है तो हमारी टीम आपके आउटलेट के ऊपर विजिट करती है, ऑडिट्स करती है, और आपका आउटलेट को जिस तरह से आगे बढ़ाना है उसका पूरा डिस्कशन करते हैं। ये हो गया सपोर्ट। उसके बाद बात करूं तो इन्वेस्टमेंट, जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो 7.5 लाख रुपया है। तो जैसे मैंने पहले बात किया था कि हम ट्रांसपेरेंसी में मानते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम यहाँ से ट्रांसपेरेंसी की शुरुआत करते हैं। तो 7.5 लाख रुपया आपका कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है? तो सबसे 1 लाख रुपया आपका फ्रेंचाइजी फी में इन्वेस्टमेंट होता है, टूल्स मशीनरीज इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्टेशन में 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, और 2 साल तक आपका जो भी मशीनरीज वहां पे लगा है उसका मेंटेनेंस भी हमारे जो सप्लायर्स हो गए वो करते हैं। यानी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ब्रो, आपको सिर्फ मशीन के थ्रू बिजनेस करना है और प्रॉफिट करना है ब्रो। इंटरनल सुपर ग्राफिक्स है, फ्रंट फेस से आपको हम बना के देते हैं, उसका 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट होता है आपका। स्टेशनरी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग होता है, ऑडिटिंग होता है, मॉनिटरिंग होता है, हमारा टीम वहाँ पे विजिट करता है बरोबर, तो उसका हम आपको 1 लाख रुपया चार्ज करते हैं। यहाँ पे जो ट्रेनिंग होता है तो वहाँ पे आपको जो भी आना है वहाँ पे और खर्चा है वो सारा कंपनी बेयर करती है बरोबर। तो मार्केटिंग, उसके बाद मार्केटिंग सपोर्ट होता है, और वो आपका डेवलपमेंट का सपोर्ट भी हमारा रहता है, उसका 1 लाख रुपया आपको इन्वेस्टमेंट होता है। टोटल 7.5 लाख प्लस जीएसटी 8,85,000 885 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी में। अभी ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, आउटलेट चालू कर दिया, लेकिन पैसा कैसे आएगा? क्योंकि हम कुछ भी काम करने के लिए चाहे तो पहले तो देखेंगे कि प्रॉफिट क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्योंकि हमारा हार्ड एंड मनी होता है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कहीं ना कहीं से मेहनत से हमने कमाया हुआ पैसा है बरोबर। तो वर्कशॉप का जो मेन रेवेन्यू है तो वहाँ पे 2 इनकम है, डायरेक्ट इनकम है और इनडायरेक्ट इनकम। अगर मैं डायरेक्ट की बात करूँ तो दिन में अगर आप छोटे से छोटा वर्कशॉप भी देखो तो वहाँ पे 5-7 गाड़ियां सर्विस होती है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि 4-6-8 महीने में हम वहाँ पे 10 का एवरेज हमारे वर्कशॉप पे आ ही जाता है बरोबर। तो 10 गाड़ियां का जो सर्विस का एक्सपेक्टेशन है, तो अगर वहाँ पे एवरेज कॉस्ट की बात करें तो 250 से 300 रुपया एवरेज कॉस्ट है बरोबर। तो यानी ग्रोस मार्जिन 3,000 रुपया हम काउंट कर सकते हैं। लुब्रिकेंट्स की बात करें तो इंडस्ट्रीज का रेशियो है कि 70% लूब चेंज होता है, यानी 10 में से 7 गाड़ियां में लुब्रिकेंट्स चेंज होते हैं। तो वहां पे भी अगर बात करें तो वहां पे 30% मार्जिन यानी 100 रुपीज ऑन एन एवरेज मार्जिन है, तो दिन में 600-700 रुपया मिल जाता है। उसके बाद बात करें हम स्पेयर पार्ट की बरोबर, तो एक गाड़ी में ऑन एन एवरेज 300-400 रुपए के स्पेयर पार्ट लगते हैं बरोबर। अगर बड़ा काम किया है तो 600-700 रुपए के लगते हैं, लेकिन हम 400 रुपए का एवरेज भी काउंट करें तो दिन में 4,000 का टर्नओवर आता है। अगर हम 30% के काउंट करें तो 1,000-1,200 रुपया वहां पे मिल जाता है। ये कोई मैजिक किया मैंने, कोई फिगर नहीं है, गूगल का फिगर नहीं है। आप देख सकते हैं कि आप जब 2 व्हीलर सर्विस करवा रहे हैं तो 800 से 1,200 को बिल आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 300, 300 और 400, यानी ये जो नॉर्मल कस्टमर खर्च कर रहा है वही पैसा हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं बरोबर। उसके अलावा कुछ छोटा मोटा कस्टमर भी आता है, केबल चेंज करना है या छोटा मोटा काम करना है तो 50 रुपया 100 रुपया लेबर देते, ऐसा भी दिन में 400-500 रुपया मिल जाता है। मेजर जॉब जैसे मैंने पहले बताया, हम सारी इंश्योरेंस कंपनी का काम करेंगे और सारा काम करेंगे 2 व्हीलर्स का, तो जिसका इंजन का काम है, डेंटिंग मेटिंग का काम है, मॉडिफिकेशन का काम है, और जरूरत लगा किसी का एक्सीडेंट वगैरह है तो एक्सीडेंट वगैरह का जॉब भी आता है बरोबर। तो वो गाड़ी में सब बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। वो जो बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है उसका हम कैलकुलेशन करें तो 5 से 7,000 रुपए का बिल बनता है। तो जो 5 से 7,000 रुपए का जो बिल बनता है उसके सामने हम 30% के मार्जिन काउंट करें तो एक गाड़ी हमको 2,000 रुपया दे के जाता है। महीने में 10 गाड़ी आराम से सर्विस, उसके लिए 10 रोज नहीं आती गाड़ी, लेकिन 10 गाड़ी आराम से आ जाती है। तो यानी अगर मैं टोटल मिलाया तो 600-700 रुपया डेली का वहां से भी रेवेन्यू जनरेट होता है। इनडायरेक्ट इनकम की बात करें, जैसे हम स्पेयर पार्ट, लुब्रिकेंट्स वगैरह जो पुराने पुर्जे निकलते हैं वो हम कस्टमर को ऑफर करते हैं, लेकिन वो ले नहीं जाते तो हम उसको वहां पे रेवेन्यू की तरह ट्रीट भी कर लेते हैं। अभी ये हो गया इनकम, लेकिन ये इनकम करने के लिए हमको कुछ ना कुछ, सबसे पहले तो क्या चाहिए, जगह चाहिए और मैन पावर चाहिए और एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो जगह की बात करें तो हमारा मेन कैपिंग होता है, जब भाड़े पे जगह लेते हैं तो 20 से 30,000 रुपए का कैपिंग होता है कि 20 से 30,000 के भाड़े की जगह लेते हैं। सैलरी की बात करें हम तो 30-35,000 सैलरी 3 लोगों का, एक स्किल मैकेनिक चाहिए, एक सेमी स्किल और हेल्पर, 3 लोगों का टोटल मिला के हमको 30-35,000 का सैलरी का कैपिंग होता है। टैक्स एम्प्लॉइज की बात करें, टैक्स इंसेंटिव्स, एम्प्लॉइज का जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज है वो
पे खर्चा हो जाता है। बराबर, मेंटेनेंस की बात करें तो 9-10 हजार रुपये वहां पे भी खर्चा हो जाता है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पे अगर EMI या लोन वगैरह लिया है तो 15-20 हजार का वो भी काउंट, यानी 1-8 लाख रुपया खर्चा होता है। तो जैसे 6-7 हजार अगर हम डेली का ग्रोस मार्जिन काउंट करें तो यानी 1.25-2 लाख के सामने 1 लाख का खर्चा, यानी 70-80 हजार रुपए ये बिजनेस में कमाना बहुत ही ईजी है। बराबर, 6 से 8 महीना लगता है लेकिन ये इनकम ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके अलावा इनकम क्या होता है? बराबर, AMC सेल्स का इनकम होता है, कूपन सेल्स में इनकम होता है, इंश्योरेंस सेल्स में इनकम होता है, वारंटी सेल्स में इनकम होता है। ये सारी इनकम हम एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं। बराबर, यानी अगर मैं टोटल मिलाऊं आपको तो देयर आर 18 प्रकार की इनकम है ये बिजनेस में। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? जब आप यहाँ पे जुड़े हैं और आपने इवेंट भी अटेंड किए थे और यहाँ पे इवेंट में भी आए हैं, हमारे वर्चुअल वेबिनार में भी, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा है कि मेरे को कुछ ना कुछ नया करना है या बिजनेस करना है। बरोबर, तो मैं एक कंपैरिजन दिखाऊंगा ऑटोमोबाइल का और पर्टिकुलर स्पीड फोर्स का बिजनेस क्यों करना चाहिए। बरोबर, तो यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट है, एक तो लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू मॉडल है। जैसे अशोक जी ने पहले ही बताया कि ये लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू मॉडल इंडिया का पहला इंटरनेशनल ब्रांड है। बरोबर, दूसरी जगह की बात करें तो फूड एंड बेवरेजेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या रिटेल में इन्वेस्टमेंट करते हो, वहां पे इन्वेस्टमेंट हाई होता है। क्यों इन्वेस्टमेंट हाई होता है? क्योंकि सबसे बड़ा वहां पे वो इन्वेंट्री वगैरह रखना पड़ता है, तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट हाई होता है। यहाँ पे आपको कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा सप्लायर वीकली आपको मटेरियल सप्लाई करता है। ओवरहेड एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही लो और मीडियम है ओवरहेड एक्सपेंस, क्योंकि हमको मेन रोड पे जगह नहीं चाहिए। आज कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला एक्सपेंस क्या होता है? रेंट एक्सपेंस। अगर आप खुद का जगह नहीं है तो रेंट एक्सपेंस होता है। बरोबर, तो वहां पे हमने वहां पे कैपिंग रखा है कि ये लेवल का ही जगह चाहिए, ऑफ रोड पे जगह चाहिए, सोसाइटी एरिया में जगह चाहिए। बस, तो वहां पे हमको सबसे बड़ा एक चूजी है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट आपका लो होता है, यानी ओवरहेड एक्सपेंसेस आपका लो होता है। बरोबर, तो फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो वहां पे हाई होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि तो मेन रोड पे जगह चाहिए, कस्टमर एक आया या दस आए, लेकिन आपको एसी चालू रखना ही पड़ता है। बरोबर, उसी तरह रिटेल की बात करें तो रिटेल में भी सेम है। बरोबर, सीजनल इफेक्ट, बरोबर, तो सारे बिजनेस में सीजनल इफेक्ट होते हैं। बरोबर, लेकिन ये सीजनल इफेक्ट बिना सीजनल इफेक्ट का बिजनेस है। बरोबर, यहाँ पे कोई सीजनल इफेक्ट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे हर एक सीजन में टू व्हीलर्स में नया प्रॉब्लम आता है। बरोबर, दैट इज ये सीजनल इफेक्ट नहीं होता है, ये हर एक सीजन में नया अपॉर्चुनिटी होता है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे अभी बारिश का मौसम आ रहा है, बरोबर, तो बारिश का मौसम आ जाए तो आएगा तो गाड़ियां बंद हो जाएगी, प्लग में पानी आ जाता है या इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस बिगड़ जाता है या कुछ न कुछ, तो वहां पे एक अलग लेवल है। बरोबर, गर्मियों की मौसम में अलग लेवल है, अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, सर्दियों की मौसम में भी अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। बरोबर, जैसे सर्दियों में बैटरी सर्विसिंग करवाना पड़ता है और गर्मियों में ऑयल चेंज करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी गर्म हो जाता है। उसी तरह कंज्यूमर नीड का बिजनेस है, डेली नीड का बिजनेस है। बरोबर, आज आप रोज रेस्टोरेंट में नहीं जाते, बरोबर, रोज हम जूता या कपड़ा लेने के लिए नहीं जाते, लेकिन बिना टू व्हीलर को हम घर से बाहर नहीं निकलते। हमारा लाइफस्टाइल, आप खुद का अपना लाइफस्टाइल चेक कर लेना। हम जब सुबह में घर से बाहर निकलते तो पहला क्या करते? पहला वॉलेट लेते हैं, गाड़ी का चाबी लेते हैं, मास्क पहनते हैं और फिर घर से बाहर निकलते हैं। बरोबर, यानी ये डेली नीड्स का बिजनेस है। बरोबर, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। बरोबर, तो क्यों हाई है? बरोबर, क्योंकि यहाँ पे 18 टाइप्स की यहाँ पे इनकम है। 2020 जैसे टू व्हीलर इंडस्ट्रीज ने बाउंस बैक किया, तो उसी तरह स्पीड फोर्स ने भी एक अलग लेवल का मुकाम किया था। 3 ऑफिस स्टार्ट किए, 7 मैनेजमेंट की आर्मी 2020 की बात है, वहां पे हमने खड़ी की। 20 टीम मेंबर्स 2020 में ऐड किए थे, और उसके बाद अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 78 लोग की पूरी टीम है पूरे इंडिया में। बरोबर, और मोर देन 100 सेल्स की जो टीम जो है, ग्राउंड सेल्स की टीम है, उसकी है। बरोबर, अगर मैं टोटल आउटलेट की बात करूं तो 125 आउटलेट ऑलरेडी लॉन्च हो गए हैं, और कल हमारे 2 ओपनिंग है, एक गोरखपुर में ओपनिंग है और एक हुगली में ओपनिंग है, वेस्ट बंगाल और यूपी में। और परसों हमारा एक ओपनिंग है बिहार में, मुजफ्फरपुर में, और उसके अलावा और 6 ओपनिंग 10 तारीख तक है। तो आप सब अपना नंबर यहाँ पे दे दीजिए, आपके नजदीक का जो एरिया होगा वहां पे आपको हम कनेक्ट कर देंगे, और वहां पे आप आउटलेट भी देख सकते हो, लोगों को मिल सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योर जो भी बंदा ने आउटलेट बनाया उसको भी मिल सकते हैं, और हमारी टीम को भी मिल सकते हैं। बरोबर, ऑलमोस्ट 72 नए सिटीज लॉन्च कर दिए आज तक हमने, 24 स्टेट्स लॉन्च हो गए हैं। बरोबर, और 5 अवार्ड मिले हैं कंपनी को, नए 3 अलग अलग सर्विसेज लॉन्च किए, और 125 आउटलेट्स ऑलरेडी लॉन्च हो गए इंडिया में, और इंडिया के बाहर नेपाल में 1 आउटलेट, और 3 कंट्रीज में अभी ऑलरेडी काम चल रहा है। बरोबर, बाय दिस क्वार्टर हम सारे 4 से 5 कंट्री में प्रेजेंस हो जाएंगे। दूसरा क्या काम है?
मेन हमारा फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड हम आपको आगे लेके जाएंगे, हम कंपनी को भी आगे लेके जा रहे हैं। किस तरह से आगे लेके जाएंगे? हमारा मेन फोकस है पैन इंडिया, क्योंकि इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर टू व्हीलर सर्विस मार्केट, बरोबर, टू व्हीलर मार्केट। टारगेट हमारा मेन है मेट्रो सिटीज, 2 टायर सिटीज और 3 टायर सिटीज। यानी आप जो भी एरिया में ब्लॉक में से या कस्बे में से या भी छोटे से छोटे शहर में है, तो वहां से भी आप ये बिजनेस चालू कर सकते हैं। बिहार जैसे निर्मली में जहाँ पे 18,000 लोगों की पॉपुलेशन है, यानी 18-20,000 की पॉपुलेशन है, वहां पे भी हमारा आउटलेट है। और मुंबई जैसे बड़े शहर में भी आउटलेट है और बेंगलोर जैसे बड़े शहर में भी आउटलेट है और अच्छे चल रहे हैं। पर ये साल का हमारा मेन 31 दिसंबर तक का टारगेट है 300 फ्रेंचाइजी आउटलेट बनाने का है। और हम चाहते हैं यहाँ पे जो भी अवेलेबल है, जितने भी लोग आए हैं, वो सब भी ये 300 फ्रेंचाइजी जो बन रहे हैं उसमें से आप सबका भी नाम हो जाए। पान इंडिया हमारा मेन फोकस है, एशिया स्पेसिफिक हमारा मेन फोकस है। जैसे मैंने पहले बताया कि लुब्रिकेंट्स टॉप कंपनीज के, तो स्पेयर पार्ट में हमारा मिंडा के साथ टाई अप है। लुब्रिकेंट्स में वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनी में से एक कैस्ट्रॉल, जिसके साथ हमारा टाई अप है। इंश्योरेंस में 21 कंपनीज का हम इंश्योरेंस बेचते हैं रिन्यू बाय के थ्रू, बरोबर। ईआरपी पार्टनर से मैट्रिक्स तो जाना माना नाम है, मेरे को उसके बारे में ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट वारंटी इंडिया, यानी 20 साल पुरानी कंपनी के साथ हमारा टाई अप है, जो आपको वारंटी प्रोग्राम बेचते हैं, बरोबर। आपको इंडिया में एक ही कंपनी ऐसी है, स्पीड फोर्स, जो पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटी बेचती है, बरोबर। और ईवी चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाती है, यानी स्पीड फोर्स एक ही कंपनी है जो डे 1 से वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, होता है, बरोबर। दूसरा हमारा मेन फुटप्रिंट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में, यानी श्रीनगर से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में भी हमारा आउटलेट है। और गुजरात में जूनागढ़ से लेके हम अरुणाचल प्रदेश में भी हमारा आउटलेट है और नेपाल में भी हमारा आउटलेट है। यानी पूरे इंडिया में आप जितने भी ये लोग यहाँ पे अवेलेबल है, आपसे 700 से 1000 किलोमीटर दूरी एरिया में हमारा एक आउटलेट ऑलरेडी है ही। आउटलेट कैसे बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का हम पूरा आउटलेट बना के देते हैं। ये देखते हैं फ्रंट फेस या इस तरह का बना के देते हैं, इंटरनल सुपरग्राफिक्स इस तरह का होता है, मशीनरी सारी इस तरह से लगती है। यहाँ पे आप देख रहे थे इस तरह से अलग अलग लेआउट के हिसाब से कस्टमर को बकायदा बैठने का जगह होता है। वहां पे भी एक बकायदा टीवी वगैरह लगाते हैं। यानी ये सारा कस्टमर का जो सर्विस चाहिए, कस्टमर को जो टू व्हीलर का सर्विस चाहिए वो भी अवेलेबल है, एज वेल एज कस्टमर सर्विस चाहिए वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ काम आप आपके पास से करवाते हैं, जैसे आप रेड एंड व्हाइट कलर दिख रहे हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और जो कलर ये इलेक्ट्रिक फिटिंग्स वगैरह है वो भी हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और छोटा मोटा फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर आपसे प्रोक्योर करवाते हैं, क्योंकि वो सारा लोकली प्रोक्योर हो सकता है। मार्केटिंग की बात करें तो हम इस तरह का अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं आप। यहाँ पे पूरी मार्केटिंग टीम है और पुलिस के साथ मिलकर हम स्टिकर एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। और ब्रांड जो है, यानी यूनो मिंडा के अगर मैं बात करूँ तो 2300 प्लस प्रोडक्ट बनाती है, तो उनके साथ मिलकर हम स्पेयर पार्ट वगैरह के भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। और हमारा एएमसी और सेल्स का भी काम करते हैं, कूपन सेल्स वगैरह भी करते हैं। अवेयरनेस के लिए दूसरा प्रोग्राम है हमारा, होल्डिंग्स लगाते हैं, इस तरह का रिक्शा ऐड करते हैं, बरोबर। और जिस तरह, यानी जो एरिया में जो भी चाहिए वो हिसाब से हम मार्केटिंग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार में हम भोपू लगा के भी आउटलेट का मार्केटिंग करते हैं, बरोबर। हमारा मेन मोटिव होता है कि आउटलेट के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। तो जैसे ही अच्छा काम करते हैं तो लोग नवाजते हैं, उसी तरह बहुत सारे मीडियाज ने हमको नवाजा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी में हमारे आर्टिकल्स आए, साउथ के लैंग्वेज में आए, गुजराती में आए हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फ्रेंचाइजी अप्लाई की जो मैगजीन है, उसमें हमारा पूरा विस्तार से आर्टिकल आया हुआ है, जो आप पढ़ सकते हैं, डिजिटली भी है और आप कॉपी भी मंगवा सकते हैं। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला है, वाइब्रेंट गुजरात, बरोबर, वाइब्रेंट गुजरात की ओर से हमको सर्टिफिकेशन दिया गया है। और कोरोना काल के दौरान, बरोबर, मैं यहाँ पे प्राउड करूंगा जो भी फ्रंटलाइन वर्कर थे उनको हमने सर्विस दिया, बहुत ही अच्छा सर्विस दिया। और ये अवार्ड हमने हमारे नाम पे किया है, बेस्ट टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर का, बरोबर। यानी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे टीम मेंबर यानी फैमिली मेंबर्स जो मैकेनिक्स वगैरह ने, बरोबर, डंडे खा के लोगों को सर्विस दी है, बरोबर। यानी हमको वो प्राउड है कि हमको यहाँ पे बेस्ट टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है। और उससे बड़ी की बात करें तो बरोबर, ग्लोबल टाइम बिजनेस जो समिट होता है, बरोबर, 2020 में जो हुआ था, उसमें हम लोग को टॉप प्रॉमिसिंग टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, यानी स्पीड फोर्स एक ही ऐसी कंपनी है जो आपसे वादा करती है वो निभाती है, बरोबर।
और उससे भी बड़ी बात करें बराबर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो मेरे को इसके बारे में बताने की भी ज्यादा जरूरत, क्योंकि इंडिया में देखो तो आप इंडिया में स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं बराबर, नया इंडिया स्टार्टअप इंडिया बराबर, स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया ये सब हम बात करते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया के अंदर ये कंपनी रजिस्टर है और रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट भी मिला है बराबर, यानी यहाँ तक का यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अप्रूव किया है कि स्पीड फोर्स इज द बेस्ट ब्रांड इन द इंडिया, और स्टार्टअप इंडिया में हमको खिताब दिया गया है बरोबर। और स्मॉल बिजनेस की बात करें तो स्मॉल बिजनेस अवार्ड 2020 में स्पीड फोर्स ऑटोमोबाइल एक्सिलरी बिजनेस ऑफ द ईयर का 2020 में हमको मिला है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जी बिजनेस की ओर से दिया गया है बरोबर। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, और जी बिजनेस के बारे में भी बता, ये तो हमने लिया, हमको सर्टिफिकेशन मिला है, अवार्ड मिला है बरोबर, वहां पे तो हमको फक्र होता है बरोबर। लेकिन हमको जब फक्र होता है तो यहाँ पे नीचे देख रहे हैं तो हम हमारे फ्रेंचाइजी को भी अवार्ड दे रहे हैं बरोबर, तो वहां पे और ज्यादा फक्र होता है हमको बरोबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंचाइजी ट्रेंड्स फ्रेंचाइजी, हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाते हैं, क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम चलाते हैं, जहाँ पे एक फ्रेंचाइजी दूसरे फ्रेंचाइजी को सक्सेस करने में, सक्सेस होने में बहुत बड़ा रोल निभाता है, एज वेल एज कंपनी के साथ मिलकर भी वो कंपनी को आगे बढ़ाने में भी रोल निभाता है। तो हम ये स्पीड फोर्स परिवार की तरह हम इसको ये ट्रीट कर रहे हैं बिजनेस को, और एक इकोसिस्टम जनरेट कर रहे हैं और फैमिली बना रहे हैं, और ये फैमिली में आप सबको हमने इनवाइट किया है बराबर। और उससे बड़ी बात करें तो फ्रेंचाइजी अप्लाई की जो अम्ब्रेला के नीचे हम सब अभी बैठे हुए हैं और मीटिंग कर रहे हैं, वो अम्ब्रेला यानी फ्रेंचाइजी अप्लाई कंपनी जो अशोक जी की कंपनी है, अशोक जी ने और हमने जो बहुत बड़ा ये काम किया था, फ्रेंचाइजी अप्लाई टीम ने 4-6 महीना पूरा मेहनत करके ऑटोमोबाइल फ्रेंचाइजी एक्सीलेंस अवार्ड दिया है। स्पीड फोर्स एक ही कंपनी ऐसी है जो टॉप इंडिया की टॉप 25 इंडिया की फ्रेंचाइजीज है, उसमें से स्पीड फोर्स का नाम है। और स्पीड फोर्स इंडिया ओनली इंटरनेशनल कंपनी प्रोवाइडिंग मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस वर्कशॉप फ्रेंचाइजी, यानी एक ही ऐसी कंपनी है जो इंडिया की टॉप फ्रेंचाइजी 25 फ्रेंचाइजी उनमें से एक है। तो थैंक यू अशोक जी, थैंक यू फ्रेंचाइजी अप्लाई टीम, आपको जितना भी नवाजा जाए वो कम है। थैंक यू दीपेन जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हाँ, अभी ये फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, जो छोटा सा प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म जो दिया जाएगा आपको, उसके साथ आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट लगाने, और 1 लाख का जो इनिशियल फ्रेंचाइजी फी है प्लस जीएसटी, यानी 1,18,000 आपको एडवांस देना है। उसके बाद आपको एलओआई दिया जाएगा, जो आपके एरिया में हम आउटलेट बनाने के लिए आपको परमिट करेंगे। उसके बाद आपको लोकेशन सर्च करना है, और उसका लोकेशन के ऊपर हमारा टीम का विजिट होगा, और वहां पे उसका अप्रूवल होगा बराबर। उसके बाद बेसिक साइट वर्क होता है, वेंडर्स पेमेंट होता है, फाइनल पेमेंट होता है बराबर, और मटेरियल प्रोविजन और इंस्टॉलेशन होता है। और उसमें जब जहाँ पे भी मैंने जैसे पहले बताया कि ये हम फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये हमारे परिवार का ही हिस्सा है, इसलिए हम आपका भी वहाँ पे लोकल सपोर्ट लेंगे बराबर। मैन पावर का रिक्रूटमेंट होता है, ट्रेनिंग्स होता है, डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग होता है, जहाँ पे भी लीगल डिपार्टमेंट की जरूरत हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सारो फोटोग्राफ्स होता है आपको। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, और आपका आउटलेट हम स्टार्टअप करते हैं। और बाकायदा आउटलेट जब स्टार्टअप करते हैं तो हम वहाँ पे वो सिटी जो एरिया होता है वो वहाँ पे एकदम धमाका करते हैं, और लॉन्चिंग करते हैं, मीडिया वगैरह में भी लॉन्चिंग करते हैं। आप यूट्यूब के थ्रू या कहीं पे भी आप मांगेंगे तो जो भी एरिया का जो आउटलेट लॉन्च हुआ है उसका सारा वीडियो, पेपर कटिंग्स वगैरह सब मिल जाएगा, या आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अभी ये जो मैंने आपको समझाया कि ये बिजनेस, जैसे अपने अभिषेक जी को देखा हमने बरोबर, तो अभिषेक जी इतने नए एंटरप्रेन्योर है बरोबर, उनको सर्विस में से ये बिजनेस में आए हुए हैं बरोबर। अभी एक छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूँ, बाद में हम प्रोफाइल वीडियो देखते हैं बरोबर। ये जो है जिनको ये ऑटोमोबाइल का बहुत एक्सपीरियंस है बरोबर, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इन्होंने बड़ा काम किया है, फिर भी उन्होंने ऑटोमोबाइल का फ्रेंचाइजी साइन अप किया है, और फ्रेंचाइजी चालू किया है बल्लूर हावड़ा में बरोबर, वेस्ट बंगाल में। नमस्कार सर, संदीप जी आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ बड़ौदा के आप यहाँ हमारे साथ टीम में हमने हमारा प्रयास था कि ये बिजनेस ऑटोमोबाइल के बिजनेस के बारे में डिटेल में समझाया। वैसे हम जानते हैं, वैसे आप पहले से ये फील्ड से जुड़े हैं बहुत लंबे अर्से से, बट आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको हमारे साथ जुड़ने के बाद आपको क्या फील हुआ, वो सब कुछ हमको थोड़ा समझना है प्लीज सर। एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा है स्पीड फोर्स में कि आपके पास इंटायर पैकेज है सर्विसिंग से लेके स्पेयर पार्ट्स, बैटरी मैनेजमेंट एंड आपका मोबाइल वगैरह कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज का पैकेज है। तो मेरे को अगर मैं एक नया बिजनेस चालू करता हूँ, मेरा तो थोड़ा क्वालिटी कोई भी अननोन पर्सन अगर आता है तो उसके लिए कोई हैजल नहीं है, कभी कौन सा बिजनेस मुझे पता
बहुत सारे लीगल एंड इलीगल फॉर्म्स है कि कौन से ओरिजिनल है, कौन से ये अननोन पर्सन के लिए एक प्रॉब्लम होता है कि जेन्युइन पार्ट्स कहाँ मिलते हैं और कौन ये है। जैसे मैं भी इस फील्ड में रहने पर मुझे नॉलेज मिला कि मिंडा इज प्रिपेयरिंग ऑल मॉडल पार्ट्स, तो ये मेरे को एक अपडेट मिला। मैं इसके साथ टू व्हीलर में फोर व्हीलर में काम करने के बाद भी मुझे यही पता था कि मारुति का जो मैं सेल्स करते हूँ टेक्निकल फील्ड से था नहीं और पार्ट्स में भी इस तरह का नॉलेज था नहीं मेरा, तो मुझे ये लगता था कि पार्ट्स वगैरह कंपनी खुद बनाती है। तो ये मुझे आइडिया अभी इस में आने से लगा कि ये सप्लाई वगैरह और ये आर्गुमेंट जो आप लोग करके दे रहे हैं ये बहुत अच्छा चीज है, नंबर 1। नंबर 2 एक क्या है कि आप लोग का इन्वॉल्वमेंट बहुत पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, तो मैं इसमें भी शेयर किया हूँ कि आप लोग का लाइक एवरी चैनल पे की कुछ अगर कोई चीज मिस आउट हो गया है, इंस्टॉलेशन हुआ है नहीं हुआ है, टाइम करना है या वेंडर को इन्वॉल्व करके इमीडिएटली काम कंप्लीट करवाना, इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा लगा मेरे को। जो अगर मेरे से मैं एक नया बिजनेस सेटअप करने जा रहा हूँ, मुझे उसका नॉलेज नहीं है और अगर वो कुछ मिस आउट हो गया है देन आप लोग की तरफ से वो चेक पॉइंट है, वो चेक पॉइंट में आप लोग कंप्लीट करवा देते हैं। तो वो कंप्लीट एक्सपीरियंस मेरे लिए ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ये आपका सिविल वर्क्स करना, कौन सी टाइम में कौन से करना, उसका एक चिट शीट मेरे पास मैडम ने भेज दिया। आफ्टर दैट क्या क्या स्टेशनरी चाहिए उसका एक लिस्ट बना के भेज दिया। तो ये काफी मुझे लगा कि आप लोग का ग्राउंड वर्क बहुत कर रहा है, ग्राउंड वर्क बहुत कर रहा है, जिससे आपको वर्कशॉप सेटअप करने में ये चीज लगेगा, ये चीज लगेगी और ये पर्सनल लेवल भी बहुत ज्यादा मेरे काम में है। लाइक आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है और मेरे लिए ये बहुत प्रोफेशनली इसको मैनेज करने में बहुत काम है। तो ये बेसिकली ये मिक्सचर ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच। और मैं सिर्फ आपको मैं ये जानना चाहता हूँ, आप अपने आपके माध्यम के द्वारा पूरे इंडिया को बता दें कि आपका ब्रांच कहाँ पे है और आप अपना फ्यूचर विजन यानी आपका व्हाट इज योर फ्यूचर विजन, आप फ्यूचर में अपनी ब्रांच के साथ आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मैं बेसिकली मैं अभी बिलोंग्स करता हूँ एक फोर व्हीलर एसोसिएशन में, इनिशियली टू व्हीलर में भी काम किया था, एज अ सेल्स में काम किया था। मेरा आउटलेट है बेसिकली बम्बई में, गुवाहाटी जैसे ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा काम किया हूँ मैं, गुवाहाटी में काम किया हूँ मैं, नॉर्थ सिलीगुड़ी में काम किया हूँ मैं, कलकत्ता में स्टेशन काम था। तो हमारा सेटअप जो है वो कोलकाता से सबब हावड़ा करके एक लोकेशन है, हावड़ा स्टेशन आप लोग जानते होंगे, हावड़ा रेलवे स्टेशन, हावड़ा ब्रिज आप लोग जानते होंगे, काफी फेमस जगह है। तो वो सबब्स में मेरा एक आउटलेट है, बेलूर मठ करके एक जगह है, रामकृष्ण मिशन का हेड ऑफिस। रामकृष्ण मिशन के हेड ऑफिस के पास में ही हमारा एक जगह है, लोकेलिटी है, जहाँ टू व्हीलर डीलरशिप नहीं है, कोई वर्कशॉप नहीं है। वहाँ से लोगों को सर्विसिंग करने के लिए 28-27 किलोमीटर टूवर्ड्स कोलकाता जाना पड़ता है या फिर आउटसाइड ऑफ टाउन में जाना पड़ता है। वहाँ पर काफी डिस्टेंस में शोरूम्स है और थिकली पॉपुलेटेड जगह है। तो उस जगह में मैंने सेलेक्ट किया है, मैं अपने से सेलेक्ट किया है, बट फाइनली जो वहाँ के लोकल मैनेजर हैं जिसे देखे और उन्होंने फाइनली उस जगह पर अप्रूव किया है कि ये प्लेस इज राइट एंड वो बेसिकली स्टेशन है बेलूर मठ जगह है हमारा, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वेस्ट बंगाल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर एंड वी विश दैट कि आप अपने लाइफ में जितने भी आपके सपने हैं वो पूरे करें और हमेशा बिल्कुल आपके साथ रहें। थैंक यू सर। मैंने शुरुआत किया है अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये लगता है मुझे कि अभी मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ कि आप लोग के साथ मैं एक वर्कशॉप से 2 वर्कशॉप या 3 वर्कशॉप जितनी जल्दी की कर सकूँ उतना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा ना कि ये लेवल का कमिटमेंट है। तो ये इंडस्ट्रीज के इतने एक्सपीरियंस बंदे हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो यानी उनका कितना बड़ा सोचा है। जिन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया है, जैसे उन्होंने बताया कि मारुति वगैरह में और टू व्हीलर में सेल्स वगैरह किया है, तो बहुत बड़ा काम किया होगा। आज उनके बाल से ही हम पता चला सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, समझ। तो इतने एक्सपीरियंस बंदे भी हमारे साथ, एक्सपीरियंस लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी बोल रहे हैं कि ये जो कंपनी है उनका जो में ग्राउंड वर्क है, बरोबर, और ये पर्सनल और प्रोफेशनल की बात करते हैं, बरोबर, तो वहां पे वो बहुत बड़ा काम किया है स्पीड पोस्ट टीम ने, बरोबर। तो ये जो स्पीड पोस्ट की टीम है उसके लिए हमको प्राउड है। अब अभी छोटा सा एक वीडियो देख लेंगे जो हमारा ब्रांड प्रेसिडेंट है, जो भी लेट आए
ब्रो उनके लिए, और बाद में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्पीड फोर्स भारत की नंबर 1 अति आधुनिक पद्धति से काम करने वाली मल्टी ब्रांड टू व्हीलर कंपनी है। गुजरात बेस्ड ये कंपनी स्पीड फोर्स तेजी